हेलो, वेलकम टू प्रोग्राम योर माइंड विद दिस साइड। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, एक्सट्रीमली पावरफुल माइंड, कैसे आप उस पार्ट तक अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज अगर प्लान्ड हो जाती है तो वही चीजें आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाती है, यानी कि वैसे ही रिजल्ट्स आपकी जिंदगी में क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। मैंने ऑलरेडी व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड इस टॉपिक के ऊपर काफी डिटेल में एक वीडियो क्रिएट की हुई है जिसका टाइटल है हाउ टू यूज द पावर्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। वहां से आप बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन उसके भी आगे की चीजें आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, राइट। तो सबसे पहले जरा समझते हैं कि एग्जैक्टली कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से वर्क करता है, ताकि सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचानी है, आप इसे अच्छे तरीके से यूज कर सके। मैं आपको बताता हूं एक्चुअली क्या होता है। कॉन्शियस माइंड इज फुल ऑफ लॉजिक्स। कॉन्शियस माइंड कैसा है? लॉजिकल माइंड है। ये बहुत सारे लॉजिक्स अप्लाई करता है, बहुत सारे जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स को, अपनी अब तक की लर्निंग को, ये सारी चीजों को वो अप्लाई करता है टू चेक दैट वेदर समथिंग इज राइट और रॉन्ग। ये सही और गलत को चेक करने के लिए बहुत ज्यादा वर्क करता रहता है हर समय, यानी कि लॉजिकल माइंड है, लॉजिक्स लगाता है। तो इसे आप इमेजिन कर सकते हैं एक वॉल के जैसा या एक फिल्टर के जैसा, जो क्या करता है, आपका अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिस साइंस पे मैं काम करता हूं एनएलपी, उसमें इसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, राइट। नाम में कुछ भी नहीं रखा है, मेरा नाम वेद हो या जावेद, मैं वही बताऊंगा जो बता रहा हूं। अब देखो, ये जो भी फिल्टर है या वॉल के जैसा है कॉन्शियस माइंड, ये क्या करता है, जब भी कोई स्टेटमेंट या कोई भी चीज आपके माइंड के अंदर जाने वाली है, यानी आपकी सेंसेस वो सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करके आपके माइंड को दे रही है प्रोसेस करने के लिए, तो ये कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है कि ये इसे अनकॉन्शियस माइंड में यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में जाने देगा या नहीं जाने देगा, बेस्ड ऑन ऑल द बिलीव्स, लॉजिक्स, ये सारी भी चीजें जो इसके पास हैं, इसके बेस पे ये चेक करता है। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूं, अभी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और अगर मैं आपको कोई भी चीज बोलता हूं, मान के चलो आप नॉनवेज नहीं लेते और मैं कहता हूं आपको नॉनवेज खाना है, तो क्या करेगा आपका कॉन्शियस माइंड? तुरंत लॉजिक लगाएगा कि नहीं, ये चीज मैं नहीं कर सकता बिकॉज इट इज नॉट करेक्ट बेस्ड ऑन माई बिलीव्स। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो क्या करता है कॉन्शियस माइंड? ऐसे ही लॉजिक लगाता है, तो वो अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड तक किसी चीज को जाने नहीं देता। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई भी चीज चली गई तो सबकॉन्शियस माइंड का एक ही काम है, वो है एग्जीक्यूशन। यानी वो उस चीज को जो सबकॉन्शियस माइंड में गई उसे सच बनाने में लग जाता है। उसका काम ही ये है, उसका काम ही एग्जीक्यूशन है। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूं कि अभी आपको अपनी आंखें बंद करनी है, तो आप बहुत इजीली अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड आंखों को बंद करने में कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने बिलीफ से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से चेक करता है, तो उसके पास कोई भी इसके लिए कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जो इस चीज को गलत कहता है या हार्मफुल बताता है, तो आप इजीली आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपनी शर्ट निकालनी है और डांस करना है, और अगर आप कुछ लोगों के बीच में बैठे हुए हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड उसी पर्टिकुलर टाइम पे कहेगा कि दिस इज नॉट सूटेबल, ये ऐसी जगह नहीं है, आपके आसपास कुछ लोग हैं जहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सोच के देखो, यही इंस्ट्रक्शन अगर सलमान खान को दिया गया हो तो वो क्या करेगा? हो सकता है वो अपनी शर्ट के साथ अपनी वेस्ट भी निकाले और उसके बाद वो डांस करना शुरू करे। क्यों? क्योंकि उनका जो कॉन्शियस माइंड है, लॉजिकल माइंड है, वो इस चीज को लेके कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करता। यानी कि कॉन्शियस माइंड ने अगर किसी चीज को नहीं रोका तो वो कहां जाएगा? वो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? उसको एक्शन में तब्दील कर देगा, यानी उस पर रिजल्ट्स क्रिएट करना शुरू करेगा, एग्जीक्यूशन होगा वहां पे। तो अब ये समझना है हमें, ये बात तो क्लियर हो गई कि सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में कोई चीज जाती है तो उसके ऊपर हमारा माइंड वर्क करना शुरू करता है, रिजल्ट्स क्रिएट करना शुरू करता है। अब ये देखते हैं कि इसके अंदर किसी भी चीज को हम पहुंचा कैसे सकते हैं, राइट। इसके लिए कुछ अलग अलग मेथड्स हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहला है लॉजिकल सेटिस्फैक्शन। लॉजिकल मेथड क्या होता है? अगर कॉन्शियस माइंड को लॉजिक्स के साथ सेटिस्फाई कर दिया जाए कि जो भी स्टेटमेंट या जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वो लॉजिकली सही है, तो कई बार क्या होता है कि कॉन्शियस माइंड उसको फिर रोकता नहीं है, वो इसको अंदर जाने देता है। इन दिस सेम वे कि अगर कोई गेटकीपर हो और वो आप अंदर जाना चाहते हैं किसी घर के और वो गेटकीपर आपको रोक रहा है, और आप लॉजिकली उसको सेटिस्फाई कर देते हैं कि मैं जो अंदर पर्सन है उसके साथ मेरा कुछ रिलेशन है या उसने मुझे बुलाया हुआ है, और वो क्रॉस चेक करता है और फिर वो आपको अंदर जाने देता है। क्यों? क्योंकि लॉजिकली सेटिस्फाई हो रही है ये चीज। अब समझो इसे यूज कैसे करना है।
यूज ऐसे करना है कि आपको अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना है तो आपको वो सारी चीजों को पढ़ना, सुनना, देखना शुरू करना है जो सक्सेसफुल लोगों के बारे में है, क्योंकि वहां से आपको ये लर्न करने को मिलेगा, आपके लॉजिकल माइंड को ये पता चलेगा, आपके कॉन्शियस माइंड को ये पता चलेगा कि दिस इज पॉसिबल फॉर समवन एल्स। वो अपनी जिंदगी में बहुत एडवर्सिटी से उठ के बहुत ज्यादा सक्सेस क्रिएट कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं। यानी कि आपने लॉजिकल सेटिस्फैक्शन को, यानी लॉजिकल मेथड को किस तरीके से यूज करना है, अपने फेवर में यूज करना है। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो आपको माइंड को हमेशा लॉजिक्स देने हैं कि आप क्यों किसी काम को कर सकते हैं, आप क्यों सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्यों आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा बेहतर जिंदगी हो सकती है। इससे रिलेटेड रीजंस अपने आप को देने हैं, इससे रिलेटेड लॉजिक्स देने हैं। और अगर आपका कॉन्शियस माइंड इन लॉजिक से सेटिस्फाई हो जाता है तो ये सारी इंफॉर्मेशन को वो सबकॉन्शियस माइंड में जाने देगा। और वो क्या करेगा, वो आपके रिलेशनशिप को अच्छा, आपको ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा हेल्दी, ये सारी चीजें बनाने में लग जाएगा। और उसके पास ही तो सारी पोटेंशियल है, सारी पावर्स है कि वो कैसे इन चीजों को कर सकता है, राइट। नेक्स्ट जो सेकेंड मेथड है दैट इज कॉल्ड रिपीटिशन। यानी जब हम किसी भी चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन कहां चली जाती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जैसा मैंने कभी कभी कुछ एग्जांपल्स में बताया है कि सपोज एक वॉल है, इस वॉल में अगर मुझे होल करना है तो मैं क्या करूंगा, अगर इस पे मैं एक बार एक हैमर मारता हूं, हिट करता हूं, तो हो सकता है कि ये वॉल ब्रेक ना हो, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली मैं हैमरिंग करता रहूं तो एक टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक होल हो जाएगा। और ऐसा ही हमारे कॉन्शियस माइंड के साथ भी होता है। यानी किसी भी स्टेटमेंट को जब हम रिपीटेडली यूज करते हैं तो कॉन्शियस माइंड एक टाइम के बाद वहां पे जो अपना ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव कर देता है और ये बात कहां जाने देता है, सबकॉन्शियस माइंड में जाने देता है। जैसे आपने बहुत ज्यादा सुना होगा एफर्मेशंस के बारे में। कई बार मेरे पास भी ये कमेंट्स में लोग पोस्ट करते हैं कि सर प्लीज क्रिएट सम वीडियो अबाउट अफर्मेशंस, कि अफर्मेशंस कैसे काम करते हैं। तो मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूं कि ये कैसे काम करते हैं और ये भी बताने वाला हूं कि आप उसको कई टाइम ज्यादा पावरफुल कैसे बना सकते हैं। कितना अच्छा होगा ये। देखो, जब आप रिपीट करते हैं किसी भी चीज को, यानी किसी भी स्टेटमेंट को आप रिपीटेडली अपने आप से कह रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, कॉन्शियस माइंड कुछ टाइम के बाद जो ऑब्स्ट्रक्शन लगा रहा था वो ऑब्स्ट्रक्शन लगाना बंद कर देगा और ये सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो जब आप एफर्मेशंस को बोलते हैं कि आई हैव अ वेरी गुड लाइफ, आई एम बिकमिंग हेल्दी, आई एम बिकमिंग एनर्जेटिक, आई एम बिकमिंग यंग, आई एम बिकमिंग सक्सेसफुल, और ध्यान में रखना है कि जब भी एफर्मेशंस को या रिपीटेशंस वाले काम को करना है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करना है। आपको ये नहीं बोलना है आई विल बिकम सक्सेसफुल, क्योंकि माइंड के लिए फिर क्या होगा, ये हमेशा फ्यूचर में ही रहेगा और आप इसको फ्यूचर में तो नहीं चाहते, आप प्रेजेंट में चाहते हैं। सो आपको सेंटेंस यूज करना चाहिए, आई एम बिकमिंग सक्सेसफुल, आई एम ग्रोइंग ईच डे, माई हेल्थ इज बिकमिंग बेटर ईच एंड एवरी डे। इस तरह के एफर्मेशंस आपको खुद के साथ बोलने चाहिए। तो क्या होगा, ये सारी चीजें चली जाएंगी आपके सबकॉन्शियस माइंड में और वहां पे सबकॉन्शियस माइंड इस पे एक्शन करने लग जाएगा और आपकी जिंदगी में वैसे ही रिजल्ट्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। तो इस पावर को आप यूज कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे, राइट। अब थर्ड, तीसरी चीज क्या है, दैट इज इमोशनल फोर्स। अगर किसी भी स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा इमोशंस हैं या बहुत ज्यादा इमोशनल फोर्स अप्लाई किया गया है किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर, तो वो क्या होता है, वो कॉन्शियस माइंड का जो लॉजिकल पार्ट है, यानी कि कॉन्शियस माइंड जो लॉजिक्स लगा रहा है उसको वो ओवरकम कर जाता है। यानी कि कॉन्शियस माइंड वो लॉजिक्स लगा के भी रोक नहीं पाता। जैसे आपकी जिंदगी में कोई एक इमोशनल मोमेंट हो, जैसा कभी किसी इंसान की जिंदगी में उसे बहुत ज्यादा सक्सेस मिली या बहुत ज्यादा कुछ उसने ऐसा अचीव किया, जैसे किसी उसने गेम को जीता या सपोज ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला या कोई भी एक अवार्ड उसे दिया गया, उस टाइम पे क्या है, वो पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल स्टेट में है। उस टाइम पे उसे जो भी चीज कही जा रही है, लॉजिकल माइंड उस पर लॉजिक नहीं लगा पाता, यानी कॉन्शियस माइंड उस पर लॉजिक नहीं लगा पाता और वो सारी चीजें उसके अनकॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो जो भी चीजें इमोशनल फोर्स के साथ बोली जा रही हैं, एक बहुत इमोशनल एनवायरनमेंट में बोली जा रही हैं, उनका बहुत ज्यादा डीप इंपैक्ट आपके ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि लॉजिकल माइंड यानी कि कॉन्शियस माइंड, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई फिल्ट्रेशन नहीं लगा पाता। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि आप अपने आप से जो भी चीजें कह रहे हैं, यानी जो भी आप बात अपने आप से कर रहे हैं, उसमें जो इमोशनल फोर्स है उसको आपको सही डायरेक्शन में यूज करना है। यानी कि पॉजिटिव इमोशंस के साथ आपको कोई भी चीज अपने माइंड के अंदर प्लांट करनी है, ना कि उसमें नेगेटिव एसोसिएशन डालना है, राइट। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एफर्मेशंस की अभी हम बात कर रहे थे कि एफर्मेशंस को रिपीट करने से हमारा अनकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब देखते हैं इमोशनल फोर्स को कैसे यूज कर सकते हैं।
अगर आपको एफर्मेशंस को कई टाइम ज्यादा पावरफुल बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? करना यह होगा कि जो एफर्मेशंस को आप सिर्फ बोल रहे हैं उनको फील करके बोलना होगा। यानी कि जब आप कह रहे हैं आई एम बिकमिंग सक्सेसफुल, तो यू कैन क्लोज योर आईज, या खुली आंखों से आप ऐसा कर सकते हैं कि यू कैन एक्चुअली सी योरसेल्फ कि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। और आप देखो कितना इमोशनल फोर्स ऐड हो जाता है सिर्फ एक सेंटेंस में, अगर आप उसमें इमोशंस को ऐड कर देते हैं तो। और वो क्या करता है, वो आपके लॉजिकल माइंड को साइड कर देता है और आपके अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन को ले जाके प्लांट कर देता है। और इसका रोल बहुत ज्यादा है। आप सोच के देखो, कभी आपको किसी ने सच में कॉम्प्लीमेंट दिया हो तो वो कैसा फील होता है, कैसा आप फील करते हो और कैसे वो आपकी पूरी आगे की जिंदगी को अफेक्ट करता है। ऐसा सेम नेगेटिव स्टेटमेंट्स के केस में भी होता है। अभी मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई एम टॉकिंग कि कैसे आप इन चीजों को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं, राइट। सो इमोशनल फोर्स को आप यूज कर सकते हैं। ध्यान में रखिए, जब भी कोई इंसान किसी बहुत इमोशनल स्टेट में है तो हमेशा उसको एम्पावरिंग चीजें बोलिए। कभी भी उसको ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं बोलने हैं जिससे वो कमजोर हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका लॉजिकल माइंड उस समय लॉजिक लगाने के लिए अवेलेबल नहीं है, वो लॉजिक नहीं लगा सकता इमोशंस के साथ, वो उसको सबकॉन्शियस माइंड तक जाने ही देता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद के साथ और दूसरों के साथ आपको कैसे बिहेव करना है, सही तरीके से कम्युनिकेशन करना है, एम्पावरिंग वर्ड्स के साथ कम्युनिकेशन करना है, राइट। अब आओ फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ इज हिप्नोसिस। हिप्नोसिस क्या काम करता है? हिप्नोसिस कॉन्शियस रेजिस्टेंस को बाईपास कर देता है। मुझे बहुत सारे सवाल ये भी आए कि सेल्फ हिप्नोसिस या हिप्नोसिस के ऊपर आप डिटेल वीडियोस को क्रिएट करिए। एक्चुअली मैं जिस साइंस पे वर्क करता हूं, एनएलपी, उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। एनएलपी में एक पूरा का पूरा टॉपिक है जिसे मिल्टन मॉडल कहते हैं। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर मिल्टन एरिक्सन को स्टडी करके अडॉप्ट किया गया है। ये कम्युनिकेशन से कैसे हिप्नोसिस क्रिएट होता है, कैसे ट्रांस क्रिएट होता है, इन चीजों के बारे में है। तो वो पूरा का पूरा टॉपिक मैं वर्कशॉप में कवर करता हूं, वो 5 डे वर्कशॉप जो मेरी होती है, राइट। सो हिप्नोसिस का अभी मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूं कि आपको कोई हिप्नोथेरेपिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली यूज द पावर ऑफ हिप्नोसिस कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को या अनकॉन्शियस माइंड को कोई कमांड दे सकते हैं या कोई स्टेटमेंट उसके अंदर प्लांट कर सकते हैं। क्योंकि लॉजिकल माइंड लॉजिक लगाता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा टूल यूज किया जाए, हिप्नोसिस में क्या होता है, कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर देते हैं। दैट मींस कॉन्शियस माइंड अगर यहाँ पे है तो बाईपास करके आप अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाते हैं, या इसे हम ये भी कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड को सुला देते हैं और अनकॉन्शियस माइंड में किसी भी इंफॉर्मेशन को प्लांट कर देते हैं। तो ये कैसे करें, इसके लिए कुछ टूल्स टेक्निक्स मैं आपको बताता हूं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जब वो कही जाती हैं तो लॉजिकल माइंड यानी कि कॉन्शियस माइंड उसमें लॉजिक नहीं लगा पाता। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि आई नो कि आप अपनी जिंदगी को चेंज करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो क्या होगा, अभी मेरे ये कहते ही आपने महसूस किया होगा कि आपके अंदर से एक फीलिंग आई है कि यस, मैं जिंदगी को चेंज करने में इंटरेस्टेड हूं। लेकिन मैं बताऊं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने एक हिप्नोटिक स्टेटमेंट यूज किया है कि मैं जानता हूं। और लॉजिकल माइंड क्या करता है, जैसे ही आप ऐसा कोई स्टेटमेंट यूज करते हैं, लॉजिकल माइंड वहां पे एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बाईपास हो जाता है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि आप अपनी जिंदगी में चेंज क्रिएट करना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ऐसी ही चीजों को आप अपने साथ यूज कर सकते हैं। या एक दूसरा स्टेटमेंट, वो भी मैं आपको हिप्नोटिक स्टेटमेंट का एक एग्जांपल बताता हूं। क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप अपनी जिंदगी में चेंज कर पाएंगे। देखो क्या है, मैंने इसमें एक और हिप्नोटिक स्टेटमेंट का यूज किया जिसे क्योंकि और इसलिए के फॉर्मेट में यूज किया जाता है, या इसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, या एनएलपी की लैंग्वेज में इसे कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस कहते हैं। कि मैंने एक चीज कही और दूसरी चीज को इक्वेट कर दिया इसके साथ। मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसलिए आपकी जिंदगी में आप बहुत सारी चीजों को बदलने वाले हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये एक तरफ है क्योंकि जैसे मैं कहता हूं क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये तो सच है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका लॉजिकल माइंड क्या होता है, इससे सेटिस्फाई भी होता है और साथ के साथ में वो बाईपास हो जाता है। अगला स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूं, कह रहा हूं कि इसलिए आपकी जिंदगी में आप बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं। और कॉन्शियस माइंड यानी कि लॉजिकल माइंड इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा पाता, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगा पाता, क्योंकि आपने पहले ही स्टेटमेंट्स इसको बाईपास कर दिया है, राइट। तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं। हालांकि हिप्नोटिक स्टेटमेंट्स के बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो आप चाहे तो आप सीख सकते हैं कोर्स को ज्वाइन करके, लेकिन अब इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं। मैं आपको वो टूल्स दे रहा हूं जिससे डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं और अपने माइंड के अंदर कुछ चीजों को प्लान कर सकते हैं। आप अपने आप से कह सकते हैं कई बार, आई नो कि मैं सक्सेसफुल होने वाला हूं। ये सेम वही हिप्नोटिक स्टेटमेंट है।
कई बार आप अपने आप को हिप्नोटिक स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि मैंने एक बुक को परचेज किया है और मैं इसे पढ़ रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदलने वाला हूं, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं, मेरी जिंदगी में बहुत सारे रिजल्ट्स अच्छे क्रिएट होने वाले हैं। तो ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस है या कॉज एंड इफेक्ट है, जहां पे आपने क्योंकि और इसलिए का यूज किया और आपका माइंड इन चीजों को अंदर जाने देगा, यानी कि लॉजिकल माइंड इसको सबकॉन्शियस माइंड तक जाने देगा और आपकी जिंदगी में बहुत कमाल के चेंजेस आने शुरू होंगे। अब नेक्स्ट जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करता हूं, दैट इज एनएलपी टेक्निक्स। आप बहुत सारी एनएलपी टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं अनकॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी इंफॉर्मेशन को डालने के लिए। देखो कैसे। एक्चुअली एनएलपी टेक्निक्स क्या है? हिप्नोसिस भी एनएलपी का ही एक पार्ट है, लेकिन फिर भी अगर हम एक अलग तरीके से देखें, क्योंकि एनएलपी में बहुत सारी टेक्निक्स है, क्या होता है कि अपने माइंड को बाईपास करने के अलावा एक और तरीका है। अगर हम अपने लॉजिकल माइंड को ही यूज कर लें अपने अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में चेंजेस क्रिएट करने के लिए, तो कैसा रहेगा? और एनएलपी इस तरह की टेक्निक से भरा हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर ये स्टेटमेंट आपके अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए या आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए, एक ही बात है। तो क्या होगा? आपका माइंड उसी पे काम करना शुरू कर देगा आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। और इसके लिए ये सारे तरीके, यानी कि जो भी मैंने आपको बताया, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, रिपीट या इमोशनल फोर्स या हिप्नोसिस, ये सब का आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज यूज कर सकते हैं, अपने कॉन्शियस माइंड को यूज कर सकते हैं ऐसा ही सेम क्रिएट करने के लिए। कैसे? मैं आपको बताता हूं। आपका जो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड है, इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड होती है विजुअल्स, ऑडियोज और फीलिंग्स के कॉम्बिनेशन से, यानी कि उसमें कुछ विजुअल्स होते हैं, कुछ ऑडियोज होती हैं और कुछ फीलिंग्स होती हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अपने माइंड के अंदर अपनी खुद की एक इमेज को प्रोजेक्ट करिए, अपने माइंड के अंदर अपनी खुद की एक इमेज को देखिए जिसमें आप अपने आप को देख रहे हैं और वो पर्सन को आप देख रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है, यानी कि कॉन्शियस माइंड को आप यूज कर रहे हैं उसको सक्सेसफुल दिखने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसका ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, उसके फेस पे ग्लो कितना होना चाहिए, उसकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, और आप उसमें ऑडियो ऐड करते हैं, इसमें कॉम्प्लीमेंट्स किस तरह के मिलेंगे इस पर्सन को जब ये इतना सक्सेसफुल हो जाएगा, और वो खुद को अपने आप को क्या कॉम्प्लीमेंट देगा, किस तरह का वो फील करना शुरू करेगा, कैसी उसकी फीलिंग्स होंगी जब वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो आप क्या कर रहे हैं? अपने खुद के माइंड के अंदर, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डायरेक्टली किसी स्टेटमेंट को सिर्फ पहुंचा नहीं रहे, बल्कि वो आप उस स्टेटमेंट को, उस कमांड को यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। और इसमें कौन हेल्प कर रहा है? इसमें आपका कॉन्शियस माइंड आपको खुद को हेल्प कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं एनएलपी के अंदर जिससे ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं इसके मैजिकल रिजल्ट्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो चीजें मैं बता रहा हूं इसको अपनी जिंदगी को अपग्रेड करने के फेवर में आज से ही यूज करना शुरू करना है, और आप देखेंगे कि कमाल के रिजल्ट्स आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। अपने आप को वो लॉजिक्स दे रहे हैं जो आपको बताते हैं कि आप बहुत ही अच्छी जिंदगी डिजर्व करते हैं और आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। अपने माइंड में वही सेंटेंसेस को रिपीट करना है जो आपको आगे बढ़ाते हैं, यानी आपकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। आपको इमोशनल फोर्स के साथ उन्हीं चीजों को रिपीट करना है अपने जिंदगी में, अपने माइंड के अंदर। आपको हिप्नोटिक कमांड्स का यूज करना है, जो मैंने अभी आपको 2 कमांड्स सिखाए। आप एनएलपी टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली अपने माइंड के अंदर वो इमेजेस बिल्ड कर सकते हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, योर बिहेवियर इज कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड, यानी कि आपके माइंड के अंदर जो भी इमेजेस हैं, आपका बिहेवियर उसी के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है। जैसा आपके माइंड के अंदर इमेज होगी वैसा ही बिहेवियर होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, किसी ने रस्सी को सांप देख लिया तो उसका बिहेवियर किसके अकॉर्डिंग होगा? रस्सी के अकॉर्डिंग या सांप के अकॉर्डिंग? जाहिर सी बात है सांप के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने अपने माइंड के अंदर सांप को देखा है तो उसका बिहेवियर उसी अकॉर्डिंग डिटरमाइन होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि रियलिटी क्या थी। इन द सेम वे, अगर आपने अपने माइंड के अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल देखा, अपने आप को बहुत ज्यादा कामयाब देखा, एक बहुत खूबसूरत जिंदगी का मालिक देखा, तो क्या होगा? आपके बाहर की दुनिया में वही चीजें क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके बिहेवियर, आपके एक्शन, वो सारी चीजें उसी अलाइनमेंट में होने लगेंगी। और इसके लिए जो टूल्स, टेक्निक, स्ट्रेटजीज हैं, वो मेरी बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब के अंदर, आप वहां पे देख सकते हैं। जो भी चैलेंजेस है उसको आप ओवरकम कर सकते हैं, एंड यू कैन क्रिएट ग्रेट रिजल्ट्स इन योर लाइफ। और यही मैं आपके लिए एक्सपेक्ट करता हूं, यही मैं आपके लिए विश करता हूं। विश यू अ वंडरफुल लाइफ अहेड। टेक केयर, बाय बाय।